क्या कि मैं एक ही बार कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। क्या एक ही बार आता हूं? है 100 साल में 100 साल का संगम पुरुषोत्तम संगम युग बताया, तो 100 साल के संगम पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता हूं। है अरे एक ही बार आता हूं? अच्छा, एक ही बार का मतलब क्या? माने 36 में आया ही नहीं है? मुकर्रर रथ में आया, बाप के रूप में आया, लेकिन आया आता हूं तो जो जैसे बच्चा है, बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो गर्भ के अंदर है, तब कहते हैं आया बच्चा। हाँ, कब कहेंगे? गुप्त है तब आया या प्रत्यक्ष हुआ तब आया? तो असलियत बात बताओ, कब आया? 36 में आया है? आया तो कोई ने देखा, कोई ने जाना? अरे जिस मुकर्रर रथ में आया उसने जाना, उसके बाद जो और टेम्पररी रथ लिए उनमें आया होगा, लेकिन किसी ने जाना तो आया कि नहीं आया है? अरे बच्चा कब कहा जाता है कि आया? गर्भ से बच्चा बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो कहते हैं आया है। गीत तो गाते रहते हैं, हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, गाते हैं ना। अरे गीत गाना एक अलग बात है, लेकिन क्या तुमने आंखों से देखा शिव भोला भगवान को? कहेंगे हाँ देखा। किसमें देखा? दादा लेखराज ब्रह्मा ने देखा। अरे अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, अब क्या कहेंगे? देखा है? अरे शिव बाबा भी कभी मरता है क्या? मरता है? शिव बाबा तो न मरता है, न मनुष्यों की तरह स्थूल रूप में जन्म लेता है, वो तो प्रवेश करके फिर प्रत्यक्ष होता है। तो जब संसार में प्रत्यक्ष हो गए, कैसे प्रत्यक्ष हो गए वो भी बता दिया। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, तो क्या कहेंगे? प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। तो ऐसे ही बताया कि कल्प के संगम युगे एक ही बार आता हूं। अरे समझा? तो कब कहें कि एक ही बार आता हूं? 36 में नहीं आया है? अच्छा, और 47 से पहले जिन माताओं में प्रवेश करके मम्मा बाबा को ज्ञान सुनाता था और बच्चों को भी, तो उनमें आया? प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं हुआ, उनमें भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। फिर क्या कहें? दादा लेखराज ब्रह्मा में 47 से आया कहें? नहीं आया। नहीं कहेंगे कि एक ही बार वो एक ही बार, उस समय नहीं कहेंगे। फिर कब कहेंगे? 67 में कहें आया है? अगर कोई कहते हैं, गीत गाते हैं भले, हमने देखा, हमने जाना, शिव भोला भगवान, गीत गाते हैं ना। हाँ, कैसेट में भरे पड़े। तो क्या जाना, देखा इन आंखों से, कानों से सुना? नहीं सुना। अब जैसे बच्चा पैदा होता है तो पड़ोसी को आवाज जाती है, रहुआ हुआ की आवाज गई तो पड़ोसी भी जान जाता है कि हाँ कान में आवाज आई, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा आ गया ना। हाँ, तो ऐसे ही बताया, मैं एक ही बार कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। किस जिसे कहते हैं एक ही बार आता हूं। न 36-37 में कहेंगे,
न 47 से पहले कहेंगे, न 47 में कहेंगे, और न 67 में ये मुरली चल रही है तब कहेंगे। आया? है? आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया। अच्छा, फालतू ऐसे ही है, भीड़ लगाए रहते हैं लोग। अब है ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी भी। कभी भी कोई ऐसे कह नहीं सकते हैं कि ये रूहानी ज्ञान कोई भारत या दुनिया में होता है क्या? ये रूहानी ज्ञान, रूह का ज्ञान सारे कल्प में सिवाय पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि भक्ति पूरी होती है, भक्ति पूरी होती है। कब कहें भक्ति पूरी होती है? अरे 36 में भक्ति पूरी हुई? नहीं कहेंगे। 47 में भी नहीं हुई। 67 में कहे पूरी हुई? नहीं। बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, है बिना बुद्धि से फैसला किए, बिना परखे, ऐसे ही भागने लग पड़ते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भागते हैं ना, कहां कहां भागते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, तीर्थ स्थानों में भागते हैं कि नहीं? भागते ही रहते। तो भक्ति हुई कि नहीं? तो क्या कहेंगे, 67 में भी भक्ति हुई कि नहीं हुई? भक्ति हुई। अच्छा, तो भक्ति कब पूरी होती है? कब कहें? है बड़े मुझे हुए इतने साल हो गए, 80 साल सुनते सुनते। 76 में भक्ति पूरी हो गई। सबने जान लिया, जिसने देखा, जिसने सुना, वो सब कहने लगे भाई हमने इन आंखों से देख लिया, भगवान आ गया। सबने जान लिया। अरे तो 76 में कहे, 76 में कहेंगे फिर? अरे बाबा ने बता दिया ना, अव्यक्त वाणी में भी बता दिया। क्या? जो देखे इन आंखों से, और जो सुने इन दोष कानों से, 2 शब्द भी, तो उसकी बुद्धि में बैठ जाए कि हाँ, कि सुप्रीम सोल है इस सृष्टि पर आ गया। तो बाबा ने बताया जब भक्ति पूरी होती है तब आता हूं। तो न 67 में हुआ। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया 68 में, 18 जनवरी को 69 में, तब आया? और तब भी नहीं आया। फिर कब आया? 2028 में आएगा। अच्छा, उससे पहले नहीं आएगा? माने रुद्रमाला के मणके 2028 से पहले कोई नहीं पहचानेंगे, न रुद्रमाला बनेगी तब तक। पक्का ना? है सब? अभी भी 76 में सबने पहचाना? अरे अभी तो कहा 2019। अच्छा, 2019 कैसे? 28 क्यों नहीं? 76 क्यों नहीं? 19 में क्या खास बात है? 5 दिसंबर माने 2019 की 5 दिसंबर को है भक्ति पूरी हुई। कोई ने पहचाना? ले ये ज्योतिष जी महाराज में लगे अब है। अच्छा, तिथि तारीख यहां ज्ञान में निश्चित होती है कभी? लो, ये ज्योतिष जी महाराज ने तो तिथि तारीख निश्चित कर दी। क्या? 5 दिसंबर 2019 को भक्ति पूरी हो जाएगी। है जिसकी भक्ति पूरी हो जाएगी तो कहेंगे कि उसी दिन बाबा आया। अरे जब तिथि तारीख निश्चित होती ही नहीं, इसे पुरुषोत्तम संगम युग पर कभी भी तिथि तारीख पहले से
निश्चित नहीं होती। पहले से कोई बता सकता है? बताते तो हैं, बहुत से ज्योतिषी लोग होते हैं, बताते रहते हैं। तो सब बातें उनकी पूरी हो जाती हैं, सच्ची हो जाती हैं? नहीं। तो भक्ति जब पूरी होती है संगम युग पर, तो तिथि तारीख तो निश्चित नहीं कर सकते। कब तक नहीं निश्चित कर सकते? है? तब तक नहीं निश्चित कर सकते जब तक कृष्ण का प्रैक्टिकल में जन्म न हो। कैसा कृष्ण? वो कृष्ण नहीं। कौन सा है? कौन सा कृष्ण? पुरुषोत्तम संगमयुगी कृष्ण या वो कृष्ण जिसका अर्थ ही होता है काला? है? जब तक जिंदा रहता है तब तक काला ही रहता है। कृष्ण माने काला होता है ना? है? हाँ, शुक्ल माने सफेद, कहते हैं ना शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कितने कितने दिन का? 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष। तो जिस कृष्ण के लिए कहते हैं 15 दिन का कृष्ण पक्ष, वो कृष्ण वाली जो आत्मा है वो जब तक है, हाँ बताया, उसकी भक्ति पूरी न हो तब तक वो प्रत्यक्ष होगा संसार में? नहीं। तो वो आत्मा जब जो दिखाई है शंकर के मस्तक पर, किसे दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं कि नहीं है? हाँ, भले कम कला का है लेकिन है तो ना, कृष्ण का ही अंश कहेंगे ना, है? नहीं कहेंगे? कृष्ण का ही अंश कहेंगे। तो कृष्ण वाली जो आत्मा है जो काली बनती है और वो गोरी बन जाए और सबको दुनिया में चारों तरफ जो सुने जो देखे उसको ये अनुभव हो जाए कि आ गया। तो आ गया की तिथि तारीख होती है या नहीं होती है? देखो, शिवरात्रि की जन्म नहीं कही जाती है, शिव जयंती कही जाती, क्योंकि जयंती तो साकार की होती है कि निराकार की? साकार की जयंती होती है। तो शिवरात्रि कहते हैं, है? क्योंकि शिव तो कोई ऐसा जन्म लेता ही नहीं कि जो इन आंखों से देखा जा सके। लेता है? ऐसा तो जन्म नहीं लेता। और इन कानों से जिसको सुना जा सके, वहां की आवाज करे, वो शिव बच्चा वहीं की आवाज करेगा? शिव बच्चा रोएगा? है? नहीं करेगा। तो बताया भक्ति पूरी होती है कब? कब? जब ये जो लिखा हुआ है संवत 111, क्या भक्ति मार्ग में भी कृष्ण की तिथि तारीख सब बताते हैं। क्या शिव की नहीं बताते? बताते हैं? नहीं बताते। तो कृष्ण वाली आत्मा और जिसमें प्रवेश करके मस्तक में बुद्धि में प्रवेश करके पार्ट बजाती है और अधूरे से संपूर्ण हो जाती है। क्या अंधेरापन रहता है? नहीं रहता। संपूर्ण 16 कला संपूर्ण कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाता है ना, कि हाँ ये आत्मा प्रत्यक्ष हो गई। तो देखो, जो भी चंद्रवंश की आत्माएं हैं, चलो सामान्य आत्माओं को छोड़ दो, जो चंद्रवंश की पक्की है, माने विजय माला 108 है कि नहीं है? तो उनमें 108वीं माला, क्या जो 8वीं 108 माला का 108वां नंबर मणका है,
वो भी कहे क्या, क्या कहे, क्या कहे कि हाँ अब हम मानते हैं कि 16 कला संपूर्ण वो कृष्ण प्रत्यक्ष हुआ। जो कलाहीन बन जाता है वो प्रैक्टिकल हुआ, या संगम की कृष्ण को कहेंगे 16 कला संपूर्ण और कलाहीन? हाँ, कलाहीन माना उस आत्मा की रात, हाँ, और कला संपूर्ण बना उस आत्मा का दिन। तो संगम की कृष्ण का दिन और रात होती है, या सत्युग में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा होगा बच्चे के रूप में, उसी की दिन और रात किसको कहेंगे? अरे सत्युग में जब पैदा होगा तब होगा, लेकिन इसी संसार में, इस सृष्टि में अभी क्या नरक की दुनिया के बीच 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, चाहे क्रिश्चियन धर्म की ही क्यों न हो, क्रिश्चियन धर्म वाली भी कृष्ण को मानेंगी या नहीं मानेंगी? कैसे मानेंगी? उन्होंने कभी माना होगा, जाना होगा, देखा होगा, सुनने में आया होगा, तभी मानती है कि ऐसे ही मानती है? तो वो दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सभी इस बात को मानेंगी क्या, कि वो आत्मा जो कलाहीन बनती है, अंधेरी बनती है और सोजरी भी बनती है। 100% सोजरी और 100% अंधेरे। कब? सत्युग में जब जन्म लेगी बच्चे के रूप में तब, या अभी पुरुषोत्तम संगम युग में 100% जानकार? क्योंकि सत्युग में तो स्वर्ग में कुछ जानकारी ज्ञान रहेगा ही नहीं। माने इस संगम युग की बात है कि संगम युग में उस आत्मा की भक्ति पूरी होती है। फिर भागदौड़ करेगी, है? कभी गुलजार दादी में प्रवेश करे, कभी किस में प्रवेश करे, कभी किस में प्रवेश करे, है? सब में प्रवेश कर करके कंट्रोल करेगी। शंकर जी में प्रवेश करेगी? अच्छा, शंकर जी में प्रवेश करेगी? अच्छा, शंकर जी में प्रवेश करेगी? नहीं करेगी? अच्छा, अगर नहीं करेगी तो फिर जो विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक जो कहा जाता है, अतीन्द्रिय सुख वाला, कलातीत, उसकी यादगार कैसे मनाई जाएगी? 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कृष्ण, 4 भुजाएं सहयोगी होनी चाहिए ना उस स्वरूप में, वो कैसे? हाँ, जब प्रवेश करे तो हो। माने प्रवेश करके वो जो आत्मा, संगम की कृष्ण कहो, शंकर कहो, जिसमें अधूरे रूप में प्रवेश करती थी, फिर संपूर्ण रूप में प्रवेश तो करेगी, लेकिन अंतर क्या होगा? अधूरे रूप में प्रवेश करती थी तो विरोध भी कर सकती थी, करती थी कि नहीं? है? उल्टी एक्ट करा देती थी कि नहीं? वाचा उल्टी बुलवाई देती थी कि नहीं? है? बुलवाई देती। फिर क्या होगा? जब संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन जाएगी तब क्या होगा? कोई भी बात में मनसा से, वाचा से, इंद्रियों से कोई भी प्रकार का विरोध करेगी, है? फिर विरोध नहीं करेगी तो कहेंगे विष्णु रूप। विष्णु रूप माने स्त्री के रूप में। स्त्री क्या करती है? जैसे पति चलाता है वैसे चलती है, तो पक्की स्त्री, पत्नी है। और विरोध कर देती है तो कहेंगे पत्नी है। 100% पत्नी हुई है? नहीं। तो बताया कि जैसे शिव आते हैं, ये परंपरा डालते हैं कि तुम विष्णु रूप प्रवृत्ति मार्ग के पक्के तब कहे जाओगे कि जैसे मैं प्रवेश करता हूं
तो जिसमें प्रवेश करता हूं और प्रवेश करने के बाद जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं संसार में, तो सबको पता चल जाता है कि वो निराकार शिव ज्योति सुप्रीम सोल इस मुकर्रर रथ में आकर के आदम में पार्ट बजाता है। व्यक्तित्व तो एक ही है लेकिन आत्माएं दो। समझ में आती है कि नहीं? हाँ, समझ में आती है।